जी हां, महाराष्ट्र में महायुति को महाविजय मिली है, लेकिन महाविजय के साथ महापेच भी है कि भाई महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो जाएंगे या फिर इसके अलावा कोई तीसरा चेहरा महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेगा। दिलचस्प बात यह है कि महायुति में तीनों दल में कार्यकर्ता और नेताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री की आवाज उठ रही है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र का सस्पेंस जल्द खत्म कर सकती है, आज रात को ही कर सकती है और उसने इसके लिए एक फॉर्मूला भी रेडी कर लिया है। चर्चा यह है कि बिहार मॉडल की तर्ज पर बीजेपी शिंदे को एक बार फिर से सीएम बना सकती है। मुझे नहीं लगता सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि ऐसा होता है तो इतनी देर क्यों होती। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मामला उलझा हुआ है। इसको लेकर हमने जनता के बीच गए, एक सर्वे तैयार किया, कुछ सारे सवाल पूछे, सवाल जानने की कोशिश की और वो विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, ये रिपोर्ट को देखिए। महायुति ने महाराष्ट्र में महाविजय हासिल की, लेकिन अब सवाल इसके आगे का है और वो ये है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर इसके अलावा कोई तीसरा चेहरा महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेगा। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी, लेकिन उस समय 105 सीटों वाली बीजेपी ने तय किया वो शिंदे के नेतृत्व में आए नए दल को समर्थन करेगी। शिंदे को सीएम का पद मिला और फडणवीस बने डिप्टी सीएम। इस तरह महायुति सरकार का पूरा कार्यकाल बिना किसी खींचतान के निपटा। ऐसे में अब जब बीजेपी ने अपने जीत के आंकड़े को बढ़ा दिया है तो क्या समय आ गया है एकनाथ शिंदे बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में सीएम की कुर्सी सौंपे। हालांकि इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। बोल कोई नहीं रहा, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र का सस्पेंस जल्द खत्म कर सकती है और उसने इसके लिए फॉर्मूला भी रेडी कर लिया है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का 3 स्टेट फॉर्मूला चर्चा में है। इसमें पहला राजस्थान मॉडल, जैसे बीजेपी ने पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया था, ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी किसी नए और चौंकाने वाले चेहरे को सीएम बना सकती है। दूसरा है एमपी मॉडल। जिस तरह एमपी में शिवराज की जगह बीजेपी ने उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे मोहन यादव को सीएम बनाया था, वैसे ही महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस कैबिनेट के किसी वरिष्ठ मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तीसरा है बिहार मॉडल। जैसे नीतीश को सीएम बनाया गया था, महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिंदे को एक बार फिर सीएम बना सकती है। फैसला तय है, महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है। सबसे बड़ा भाई करके यहाँ पे महाराष्ट्र में एक मत से यहाँ पे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का जो चेहरा है वो पूरे महाराष्ट्र में चला है। पूरी ताकत से महाराष्ट्र ने भाजपा को पूरी ताकत दी है, सपोर्ट किया है, बड़े संख्या में भाजपा के एमएलए चुन के आए और मुझे पक्का यकीन है ये कि देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बनेंगे और पूरे बहुमत के साथ बनेंगे। वैसे इसके अलावा बीजेपी 2 और फॉर्मूलों पर विचार कर रही है।
जिसमें पहला है 2.5 साल का फॉर्मूला, जिसके तहत बीजेपी और शिवसेना में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद बांटा जाएगा। इसके तहत पहले 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस और दूसरे 2.5 साल एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं। निर्णय हो जाएगा, हम पूरी मेजॉरिटी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, हम ये चुनाव अलायंस में लड़ रहे हैं, युति के माध्यम से लड़ रहे हैं। 3 मेजर पक्ष है इसमें, तीनों चाहते हैं कि अपना नेता इस गवर्नमेंट का नेतृत्व करे, मुख्यमंत्री बने। लेकिन स्वाभाविक है ऐसी इच्छा होना, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वस्तुस्थिति को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व ये सभी स्वीकार करेंगे। बीजेपी का आखिरी फॉर्मूला 2+2+1 यानी 2 साल मुख्यमंत्री पद बीजेपी, 2 साल शिवसेना और बाकी 1 साल अजीत पवार गुट के पास रहेगा। माना जा रहा है कि पवार गुट इस फॉर्मूले को लेकर काफी उत्साहित है। महाराष्ट्र में कोई भी हमारे तीनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। तीनों ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, तभी तो हमें ऐसी अप्रतिम विजय मिली है। और तीनों पार्टियों ने जमीनी तौर पर एक दूसरे को साथ दिया। आज हम तीनों पार्टी के जब लीडर्स मिलेंगे, निश्चित हम लोग आराम से ये हमारा जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मामला है इसको भी हल कर लेंगे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, उनकी भी सलाह मशवरा और उनके मार्गदर्शन में ही काम होगा। लेकिन इनमें से कौन सा फॉर्मूला महाराष्ट्र के लिए फिट बैठता है? शिवसेना और एनसीपी इसके लिए तैयार होते हैं या फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते अपनी चलाती है? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उधर एनसीपी के पूर्ण अध्यक्ष दीपक मानकर ने कहा है कि एनसीपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर अजीत पवार मुख्यमंत्री होंगे तो महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिलेगी। दादा में काम करने की क्षमता है। हम जानते हैं कि पिछले 2.5 वर्षों में उन्होंने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के तौर पर किस तरीके से काम किया। सुनिए दीपक मानकर का बयान। देखो, राष्ट्रवादी का जो कार्यकर्ता है उसको ऐसा लगेगा ना कि दादा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि दादा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा काम ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और दादा में भी वो काम करने की क्षमता है और अच्छा काम दादा कर सकते हैं। आपको मालूम है, उप मुख्यमंत्री होने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है, अभी ये 2.5 साल में जो भी काम किया है, तो दादा का जो रिजल्ट आता है लोगों के सामने वो बहुत अच्छी तरह से आता है। और हमारी भी इच्छा है कि दादा इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो देखेंगे, अभी पॉलिटिक्स में अभी महायुति है तो सबको साथ में लेकर करना पड़ा। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और सबको साथ में बिठा के कार्यक्षमता को सबकी है, फडणवीस साहब की भी है, शिंदे साहब की, दादा की भी है। लेकिन उसमें से कोई सॉल्यूशन अच्छे निकलेंगे तो महायुति के लिए अच्छा रहेगा, इस मेरे ख्याल में। अब इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच गए, हमने एक सर्वे कराया, कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल आपके सामने कि महाराष्ट्र में महायुति को 236, बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी अजीत पवार को 41 सीटें मिली हैं। सीएम किस दल का होगा? 72% लोगों ने कहा बीजेपी का होगा। 21% लोग बोल रहे थे शिवसेना शिंदे गुट का होगा। 3% एनसीपी अजीत पवार गुट की बात कर रहे थे। 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चुनाव से पहले शिंदे सीएम थे, शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं के अनुसार शिंदे ही मुख्यमंत्री हों, आपकी राय? 49% लोगों ने कहा सही है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा। 26% लोगों ने कहा यह गलत है। 17% कह रहे थे कि केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री बन जाना चाहिए और 6% डिप्टी सीएम में बनने की बात कर रहे थे और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल, जानकार कहते हैं कि खास स्थिति में शिंदे सीएम बने थे, अब तो बीजेपी का कोई भी व्यक्ति सीएम होना चाहिए। 89% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए। 11% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस, विक्रम यादव, नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी, आज देर रात क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ चुके हैं और करीब 10:30-11 बजे के आसपास उनकी मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली है,
ये दिल्ली अक्सर चौंकाती है और तमाम राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, लगातार चौंकाया। क्या महाराष्ट्र भी चौंका सकता था? जी देखिए, निश्चित तौर पे जहां तक उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल जो है 5 साल का कार्यकाल जो है खत्म हो इसका जाएगा। पूरा होने वाला है। जी, तो निश्चित रूप से आज रात तक ये निर्णय हो जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मैंडेट लेके आई है। जहां तक महायुति का सवाल है, निश्चित रूप से तीनों दलों के शीर्ष नेतृत्व जो है एक साथ इतना अच्छा सामंजस्य बनाकर चुनाव लड़े कि इतना बड़ा मैंडेट जो है जनता ने हमको दिया है। सब दलों का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सबको साथ लेकर चलने की एक मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की है और आगे भी रहेगी। अब देखिए, पहले ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ जाती है वो उस दल को खत्म कर देती है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना है और ओरिजिनल एनसीपी है, उसको साथ में लेकर के हमने कितना बड़ा मैंडेट उनको भी हासिल हुआ है। ये तीनों पार्टियां जो एक साथ एकजुट चुनाव लड़ी है, इसका नतीजा ये रहा है। और हमने जो विकास के कार्य 2.5 साल में किए हैं, उसका यह नतीजा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद हमें दिया है। रही बात मुख्यमंत्री की, तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जो है वह प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और उनको एक लंबा अनुभव रहा है। 5 साल मुख्यमंत्री, वो राज्य की बागडोर भी अपने हाथों में संभाल चुके हैं और वो उनकी कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में और विकास की जो सोच है उनकी, उसको कोई भी उनके नाम के ऊपर मुहर लगाएगा। और मेरा मानना है कि दादा अजीत पवार दादा जो है वो खुद चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है वह मुख्यमंत्री बने। और जहां तक चुनाव के पहले प्री पोल अलायंस जब हुआ था हमारा, तो उस समय भी हमने कहा था कि तीनों पार्टियां एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी और चुनाव के बाद तीनों पार्टियां एक साथ बैठ करके सर्वसम्मति से, मैं फिर से कहूंगा, सर्वसम्मति से हम निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री विक्रम बनेगा। यादव मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर, रत्नाकर जी। जी, उनको तो वो क्या है, वो हताशा में मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं विक्रम यादव। हाँ, विक्रम यादव मुस्कुरा रहे हैं, क्यों विक्रम जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट तो कर लीजिए जी। उनके अपने फोन को अनम्यूट तो कर लीजिए। हाँ, मुस्कुराने के अलावा कोई और अभी रास्ता बचा नहीं हुआ है, क्योंकि संजय राउत ने जिस तरह से उबाठा को धीरे धीरे ही करके शकुनी का रोल निभाते हुए उसको समाप्त करने का काम किया, विक्रम यादव ही जी सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। जी विक्रम यादव जी, आवाज आई? हाँ जी, अब आइए आवाज। हाँ पूरी आ गई, बताइए। हाँ, देखिए पूरे चुनाव में तो उन्होंने ये कहा कि भाई एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और अब ये कह रहे हैं कि भाई सीएम के ऊपर हम सहमति बनाएंगे। अरे भाई, ये बात तो आप पहले कहते कि भाई सीएम का कुछ आता पता नहीं कौन बनेगा, हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जो बाद में सहमति बनेगी तब बनाएंगे, तो भ्रम में भी क्यों रखे। अभी देवेंद्र फडणवीस जी को कैसे बनाएंगे? देखो, उन्होंने पहले भी सरकारें तोड़ी, विधायकों को कहां से कहां लेके गए और बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अजीत पवार को कैसे बनाएंगे? उनके ऊपर ये खुद आरोप लगा रहे थे भाई 75,000 करोड़ रुपए देवेंद्र फडणवीस खुद, जैसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र। अरे पूरे चुनाव भर में आपने ये आरोप लगाया, कुछ फर्क ही नहीं हुआ, जनता को समझ में नहीं आया, अब भी वही लगा रहे हैं। इन्होंने कुछ नया लेके आओ ना। कोई मुद्दा ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, और नहीं किस मुंह से बनाएंगे? ये करें कि विकास किया। अरे विकास क्या किया? ये लाड़की बहन, ये जो पैसा है चुनाव के आसपास ये लेके आए, स्कीम लेके आए। अगर ये ऐसे इतने वो थे, महिलाओं का इतना इनके दिल में सम्मान था या इतना वो था, तो पहले करते। भाई चुनाव के पास करने का तो इनका मतलब इनका ये था कि इन्होंने और कोई काम किया नहीं, अपने पैसे दे दो, ताकि लोगों को भी ये आदत पड़ जाए कि भाई ठीक है, जो पैसा आप भी तो ऐसी फ्रीबीज की बहुत सारी घोषणाएं, कर्ज माफी की घोषणाएं, अच्छा आपने महिलाओं को देने की बात नहीं की थी क्या अपने घोषणा पत्र में? आपने भी तो की थी। अरे भाई, हम तो सरकार में थी, इनको तो देना चाहिए था ना। हम तो आएंगे तो देंगे, ये तो सरकार में थे तो दे तो रहे ना, दे रहे हैं ना महिलाओं को। तो दे रहे हैं तो चुनाव के पास स्कीम लेके आए ना। ये पहले से क्या कर रहे थे? पहले से क्यों नहीं लेके आए? इनको अगर इतना होता है पहले से लेके आते। और ये अपने काम फर्क कितना है, फर्क कितना है विक्रम यादव जी के वो सत्ता में बना रहने के लिए आए और आपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के लिए देने की बात की। बात तो एक ही है भाई। नहीं, हमने किया तो और सत्ता में आने के बाद ये घोषणा की ना, सत्ता में आने से पहले कर रहे हैं ना। ये तो सत्ता में रहते हुए अपने काम गिनाते हैं, ऐसे काम करते कि लोग इनको
भाई तो उन्होंने पैसे गिना दिए ना, काम के आधार पे उन्होंने योजना में पैसे गिना दिए, वो भी तो काम ही है ना। तो इनका नहीं पैसे दे के वोट लेते रहो, फिर ये तो वही हो गया भाई। अरे आप तो पैसे कोई दो, लोगों राजनीतिक को पार्टी लालच से दो, अछूती वोट नहीं है विक्रम जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी से अछूती नहीं है। अब देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन शुरू कर दिया कि हाँ हम रेवड़ी बांटते हैं और हम रेवड़ी बांटेंगे, और दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं कि साहब रेवड़ी बांट रहे हैं तो कोई गलत कर रहे हैं क्या। देखिए खेल देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है इससे। चलिए सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं, महायुति में मुख्यमंत्री पद की घोषणा पर इतनी देर क्यों हो रही है? 37% लोगों का मानना था कि कुछ चौंकाने वाला फैसला होने वाला है, 40% ये कह रहे थे कि शिंदे मान नहीं रहे, और 23% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, क्या फिर से महाराष्ट्र में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे? 83% लोगों ने कहा बिल्कुल होंगे, 17% ने कहा नहीं होंगे। तो ये तय हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, विजय कौशिक साहब। देखिए कौशिक साहब, बात बहुत आगे बढ़ गई है, वहाँ तो शपथ लेने वाले हैं, हो सकता है कल ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ कल ही हो जाएगी, बाकी के मंत्रिमंडल पद की शपथ बाद में होती रहेगी, क्योंकि कल अंतिम दिन है ना। अगर कल नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, कल शाम होते होते तक शपथ आ जाएगी। लेकिन जिस बात का जिक्र विक्रम यादव कर रहे हैं, आपके सहयोगी रहे महाराष्ट्र में, वही पुराने आरोप अजीत पवार पे, वही पुराने आरोप बीजेपी पे, जनता ने जिसे नकार दिया। कुछ नया है आपके पास? नया हो तो बताओ। जी बिल्कुल नया है, बताओ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि ना खाता ना बही, मोदी और अमित शाह जो करें वो सही। हर राज्य में ये किसी न किसी को डमी के तौर पर मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसकी आड़ में अपना काला धंधा चलाते हैं। हकीकत ये है कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, जहां के पूंजीपतियों का दोहन भाजपा नेताओं द्वारा किया जाता है। इसलिए अजीत पवार जैसे व्यक्ति से लोग हाथ मिला लेते हैं, जिसके बारे में चुनाव से पहले तो कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग। तो आज वो जिनको चोर और डाकू कहते थे वो सब इनके साथ हैं। तो निश्चित तौर पर वहां जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो वही बनेगा जिसे अमित शाह जी पीछे अपनी डोरियों से चलाने में सक्षम होंगे। और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र फिर से एक ऐसी अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है कि जहां बड़े बड़े गैंगस्टरों की धमकियां पहले दाऊद के नाम पर चलती थी और अब तिहाड़ जेल में बैठे हुए गैंगस्टर के नाम से चलती है। तो ये सारा खेल मोदी जी और अमित शाह जी खेल रहे हैं। चलिए बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, ये नया नहीं है, ये भी पुराना है। कई बार इसी चैनल पर बार बार आप यही आरोप लगाते हैं। रत्नाकर जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैं दीक्षित जी के पास चलूंगा। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तय हो चुका है, लेकिन क्या कोई चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है इस पूरे मामले पर? पार्टी कोई, क्योंकि ये हो सकता है कि जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, वो उप मुख्यमंत्री पर तैयार न हो, और अगर उप मुख्यमंत्री पर तैयार हो तो वो एक ही शर्त पे हो कि भैया देवेंद्र फडणवीस नहीं होने चाहिए, कोई दूसरा नाम हो तो बताओ। क्या ये संभव है? ये अक्सर होता रहा है। देखिए महाराष्ट्र में अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री लोगों को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं होगा कि अगर शिंदे जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए कोई महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी एक बहुत बड़ा कद है और सारे जो महाराष्ट्र के नेता हैं कहीं पे भी उनके कोई किसी भी नेता से उनका डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोच है महाराष्ट्र को आगे लेके जाने वाली वो सबको अच्छी लगती है और सब इस बात से सहमत रहते हैं सबको मिलेगा। और निश्चित रूप से एक चीज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम जो भी फार्मूला बनाएंगे, जहां तक तो बहुत ज्यादा और 99.99% मैं कह सकता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कहीं पे भी हम अपने सहयोगी दल जो हैं उनको नाराज करके या उनको मन दुख करके नहीं लेकर चलेंगे, उनका भी पूरा ध्यान रखा ये जाएगा। बीजेपी की खासियत है कि वो सबसे सहमति के साथ सब कुछ फुल प्रूफ होकर डिसीजन लेती है, चाहे वो सहयोगियों के साथ हो या अपने नेताओं के साथ। और एक बार अगर उसने निर्णय ले लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप नाराज हो, निराश हो, परेशान हो, हताश हो, लेकिन वो सिस्टम चलता है। बाकी के जितने भी राज्य हैं
वहाँ सिस्टम चल रहा है, नाराज भी हैं, हताश भी हैं, निराश भी हैं, लेकिन सिस्टम चल रहा है, उंगली कोई नहीं उठा पा रहा है। तनुज दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। तनुज, आप क्या कहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे? मनोज जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से बात यहाँ हो रही है कि प्रश्न जो है, क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, तो मैं एक और नजरिया आप सभी का एक दृष्टि करवाता हूं। सपोज करिए कल को किसी भी वजह से देवेंद्र फडणवीस अगर महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, तो मेरा विश्लेषण ये बोलता है कि आगामी 9 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस एक मजबूत और प्रबल दावेदार की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मेरा आकलन। नहीं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात मान है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह तब तय होगा जब राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा दीक्षित जी, कि अगर देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो राष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पर, बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर वो प्रबल दावेदार हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का मेरे साथ इस पर चर्चा में शामिल रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।